नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीरीज क्लास। उम्मीद है आप सबके एग्जाम अच्छे से जा रहे होंगे। प्रीवियस ईयर का जो मैं प्रश्न पत्र आपको पिछले दिखा रहा हूं उससे काफी मदद मिल रही है। कुछ हद तक क्वेश्चन तो आ रहे हैं उसमें से। तो ठीक है, तो हिंदी का ले आ चुका हूं मैं। हिंदी काफी सबको इजी लगती है, हिंदी में क्या ही करना होता है। तो दो एग्जाम पेपर है मेरे पास, 15-16 का और 16-17 का। ये दोनों फाइनल पेपर के हैं प्यारे बच्चों। ये 3 घंटे का, ये 2.5 घंटे का था। तो 15-16 में कम कर दिएगा सर, कम थे, और 16-17 में बढ़ा दिए। ये भी 90 नंबर का, ये भी 90 का है। ठीक है, तो हाँ, हिंदी आसान लगती है सबको, हिंदी में क्या ही करना होगा। लेकिन फिर भी देख लो हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम इस चीज का तो अंदाजा होना चाहिए। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है प्यारे बच्चों, तो मैं सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूं। सिलेबस रट्टा विजन कर लो, ताकि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे हर एक क्लास का हिंदी मीडियम 9th to 12th हिंदी मीडियम सिलेबस 5 महीने पहले अपलोड कर दिया था। तो पहले आप सिलेबस आपने नहीं देखा तो सिलेबस की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से आप देख सकते हैं। नहीं मिल रहा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे भी क्या हल्के सी वीडियो में लगा देना ताकि आपको अच्छे समझ में आए। माय सीबीएसई क्लास के अगर प्लेलिस्ट में जाते हैं, आपको प्लेलिस्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं लाइव वीडियो, ठीक है, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, ठीक है, चैनल वगैरह में जाके देखेंगे। अगर प्लेलिस्ट में अगर आपके देखेंगे, आके देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा, क्लास 9 to 12 हिंदी मीडियम सिलेबस। इस पर आप क्लिक करते हैं तो मैंने 9th का, 10th का, 11th का, 12th का सबका हिंदी मीडियम में सिलेबस दे रखा है। फिलहाल तो यहाँ पे डायरेक्ट हाईलाइट हो रहा है हिंदी का सिलेबस। ठीक है, 11th क्लास का डिलीट चैप्टर क्या है ये भी है। अगर ध्यान से में देखेंगे 11th क्लास हिंदी मीडियम सिलेबस मैंने पहले तो, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिलेबस तो क्लियर होना चाहिए। तो पेपर तो मैंने दिखाई दिया है, पेपर साथ साथ ये चीज़ भी आप क्लियर कर लो। एक बार हिंदी मीडियम सिलेबस जरूर देख लेना। हिस्ट्री जो आपकी होनी बाकी तो ये भी एक बार देख लीजिए। राजनीति विज्ञान का भी मैंने दे रखा था, ये हो गया, आपने देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं। उसी प्रकार 10th का, 9th का, 10th का, 9th का, और यहाँ पे इंग्लिश तो हो गया है। और आपका जियोग्राफी, हाँ अभी एक आपका जो चैप्टर कह रहे हो, एक जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी भूगोल, इसका भी सिलेबस आप देख सकते हैं। हिंदी मीडियम मैंने बना रखा है पहले से, 5 महीने पहले मैंने आपका सिलेबस बता दिया था हिंदी मीडियम, ताकि आप अच्छे से देख सके और तैयारी कर सके। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हद तक अंदाजा मिलेगा। तो चलिए चलते अपने मेन वीडियो पे, जिसपे मैं आपको एग्जाम पेपर दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब आते हैं इस पेपर पे। तो पहले 15-16 का देखेंगे, फिर बाद में 16-17 देखेंगे क्या क्या पूछा गया था आपका। ठीक है, तो 15-16 में जैसे पता सभी प्रश्न अनिवार्य करने, हाँ अनिवार्य तो करना है कि यहाँ पे हम केबीसी खेलने तो आए नहीं कि ऑप्शन देंगे। सब समय का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर दें। समय का भी ध्यान रखना है, जिन प्रश्नों के विकल्प दिए गए हैं उनमें निर्धारित प्रश्नों को उत्तर देने हैं। पहला तो गद्यांश आपको सीधी से पढ़ के उत्तर देना पड़ता है। यहाँ से किस प्रकार गद्यांश था, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि नहीं। और ये रहा गद्यांश में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न हैं आपके। ठीक है, तो गद्यांश का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। ये 2-2 नंबर, 2-2, फिर 1-1 नंबर वाले पूछे गए हैं। त्याग और उच्चतम शब्दों के विलोम, अच्छा विलोम भी पूछा गया है। इत प्रत्यय के शब्द 2 गद्यांश को ढूंढ कर लिखे, तो अच्छी बात है। तो निम्नलिखित काव्यांश व गद्यांश था, ये काव्यांश है। इस कविता को आपको पढ़नी है। इस कविता को नीचे तक कविता देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कविता, अरे कविता कुछ ज्यादा बड़ी दे दी है। और यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग है। ये दोनों प्रश्न 1 और ये प्रश्न 2, ये दोनों करने हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शनल दे पैराग्राफ में, लेकिन वैसे मिलता तो नहीं है पैसेज को लेके। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विषय पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पश्चात संस्कृति का युवा वर्ग पर प्रभाव, मन के हारे हार है मन के जीते जी, और निरक्षरता पर अभिशाप, और व्यायाम और स्वास्थ्य। तो इस बच्चे ने व्यायाम और स्वास्थ्य पे लिखा था, 10 नंबर का था। और किस प्रकार से लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखा है। अगर आप बिल्कुल कहानी की तरह लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो पॉइंट पॉइंट बना के और पैराग्राफ में लिखिएगा। प्रश्न नंबर 4 पे क्या पूछा गया है, समाचार प्रश्न पत्र है और अब 5 नंबर का है। अपने मोहल्ले में बढ़ते हुए बिजली संकट की और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। संपादक, समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। उम्मीद है पत्र लिखना आता होगा। आपने क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो लिखा ही होगा, हिंदी में लगभग वैसे ही लिखा जाता है। ये नहीं आ रहा तो दूसरा, बाल विकास विद्यालय दरियागंज, हमारे आसपास का नहीं है, दरियागंज। क्या आप दरियागंज संबंधित है? एक बच्चा हमेशा कमेंट करता है तो कश्मीरी गेट लिखता है कि मैं सर कश्मीरी गेट से हुआ। तो लगभग सभी बच्चे दिल्ली से जुड़े हुए, अच्छी बात है। दरियागंज को कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है। दरियागंज वहां कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। इस पद हेतु अपनी योग्यता का विवरण देते हुए आवेदन पत्र लिखिए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये पत्र लिखिए। अगर आप बिजली से संबंधित समाचार संपादक पत्र लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। मैं जल्दी सोचता हूँ कितना जल्दी खत्म कर दूं। मैं ये चाहता हूँ कम समय में आपको ज्यादा बता सकूं, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न ये है आपका, अथवा के बाद क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका, 5 और ये भी 5 है। तो भारत में पहली बोलती फिल्म कब बनी और इसका नाम लिखे। प्यारे बच्चों ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो जीका का भी क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। भारत में पहली बोलती फिल्म का नाम आरामाला तो नहीं थी, है तो ठीक है। तो और प्रश्न नंबर 5 में मैं
5वें का ख, फोटो पत्रिका का क्या महत्व है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी रचना है? फैशन फॉरवर्ड तकनीक क्या है? कार्यसूची से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 6, समाचार से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? समाचार के बारे में ध्यान से। अथवा आपके विद्यालय में खेल दिवस का आयोजन होना है, इसके उचित आयोजन के लिए हुई बैठक का कार्यवृत्त बनाए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपके अब प्रश्न नंबर 7 से बुक का पूछा गया है। साहिब अंध मुसाहिब मुख सबा बिहारी रंग रिज के मच्चो। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे अथवा करके दिया गया है इस काव्यांश में। ठीक है, वहां गद्यांश काव्यांश में कुछ ऑप्शन नहीं था, लेकिन हाँ जो आपके बुक से पूछा गया है वहां पे ऑप्शन है, या तो ये वाला कर सकते हैं या तो ये नीचे ये दिखा, जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? ये तो शेर व शायरी टाइप का लग रहा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर ये नीचे देख लो कहां से प्रसंग कहां से कहां तक है, ये भी ध्यान देखिएगा। देखे देख स्वप्न भयंकर, चौके चौक उठा हूं डर कर, पर भीतर के स्वप्न दोष से अधिक भयावह है तन मन बाहर, तम बाहर आती नहीं उषा, कब केवल आने की आहट आती है। बाप रे बाप। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये आपके अब बुक से पूछा जाए, सीधी सी बात आप देख सकते हैं। 6 3 नंबर के 6 करने हैं। निम्नलिखित के हिंदून की हिंदुआई देखी, हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? वे किन विशेषताओं का बात कर रहे हैं? कबीर आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे प्यारे बच्चों। कबीर मीराबाई के बारे में मैंने तभी बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान तो अब जरूर ये वाला पढ़ ला। हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। संध्या के बाद कविता के आधार पर लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। मगध निवास किस प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं? प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 पे निम्नलिखित के किन्हीं 2 काव्यांश का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो 2 का करना है, 1 2 3 दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इसमें से 2 करना है आपका, ये बुक का ही है। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के सप्रसंग व्याख्या कीजिए। गद्यांश है, याद रखना काव्यांश और गद्यांश ये आपके मतलब कि जो नहीं पढ़े हैं उसमें से आते हैं, और ये काव्यांश गद्यांश जो हम पढ़े हुए होते हैं उसमें से आता है, मतलब आपकी बुक से संबंधित है। जब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो, और उन्हें कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो, इससे जमकर डटकर खा जाते। प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार से है, वीडियो को रोक के आसानी से और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलो, अरे नहीं यार, एक तो होना चाहिए रहा। तो बाकी इसका गद्यांश यहाँ पे है, और अथवा देखो यहाँ पे भी अथवा, तो हाँ वहां पे अथवा नहीं दिया था काव्यांश गद्यांश में, लेकिन यहाँ पे जो आपसे बुक से पूछा गया है उसमें अथवा करके दिया गया है। ठीक है, तो इसका सप्रसंग सही व्याख्या करनी है आपको अपने शब्दों में। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? खानाबदोश कहानी से आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? उसकी माँ कहानी के आधार पर जानकी का चित्रण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 2 प्रश्न करने हैं, 3 दिए गए हैं। 12 सुधा अरोड़ा अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए किन कृतियों का भाषा विश्लेषण शैली पर प्रकाश डालिए। पद्माकर अथवा नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं और काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 13 अंडे का छिलका, अंडे खाना, चंद्रकांता संसति पढ़ाना आदि इनके संदर्भ में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपकर करते हैं, क्यों? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? ठीक है, प्रश्न नंबर 11 में भी अथवा दिया गया है। 11 में अथवा इस प्रकार से है, उस समय सशस्त्र सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, और लास्ट में प्रश्न नंबर 14 किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न है यहाँ पे, 2 का आपको उत्तर देना है। तो फटाक से मैंने ये वाला बता तो दिया। ठीक है, ये 15-16 का था। 16-17 वाला भी प्यारे बच्चों 60 से 90 नंबर का है, ये भी देख लो। ठीक है, तो ये भी 90 का था, ये भी 90 का था। 16-17 लेटेस्ट वाला है ये, मतलब लेटेस्ट क्या मतलब कि उससे पूरे ही तो है ना, इसमें 2 ही पेज हैं यार। 14 तक प्रश्न आ गए हैं। अंडे का छिलका देखो ये रहा, अभी उसमें कह रहा मैं अंडे का छिलका, देखो ये रहा अंडे का छिलके। एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है, अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है, टिप्पणी कीजिए। देखो यहाँ पे उस अंडे का छिलका टाइप का नहीं दिया गया था, तो उसी से थोड़ा संबंधित है, थोड़ा सा लेकिन बदला हुआ था। अंडे खाने मतलब दूसरा वाला था, मुझे याद आ गया था ना। चलो कोई बात नहीं, हिंदी पढ़े काफी समय हो गया, प्रश्न पत्र तो और दूर की बात है, लेकिन आपको कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ, तो ये आप देख लीजिएगा। डिट्टो उसी प्रकार से लिखा गया है, अंदर काव्यांश में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको वही करने होंगे। ठीक है,
और प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से है। मतलब ये तो देख लो किस पे लिखना है। संपादक, समाचार पत्र के संपादक। प्यारे बच्चों देखो, संपादक पर प्रार्थना पत्र लिखने के लिए इसमें भी आया। तो इस बारे में सामाजिक जीवन में बढ़ते भ्रष्टाचार और घटते नैतिक मूल्यों की चिंता प्रकट करते हुए अपने विचार किसी समाचार पत्र के माध्यम से संपादक को, मतलब संपादक का लिखने वाला आपको आना चाहिए। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक में महाप्रबंधक की लिपिक क्लर्क पद हेतु का आवेदन, मतलब नौकरी वाला। देखो दोनों इसमें कितनी कॉमन सी बात है कि कॉमन, और नौकरी के लिए इसमें भी लिखना था आपको, इसमें भी लिखना था। ठीक है, देखो ये आवेदन योग्यता के लिए, मतलब इसमें भी कंपनी नौकरी के लिए, और ये संपादक के लिए, और इस वाले में भी नौकरी के संपादक। मतलब फॉर्मेट तो आप तैयार कर लीजिएगा दोनों का अच्छे से। जो सा अगर एक एक्स्ट्रा आ गया तो कम से कम दो में से एक तो आ सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भारत में पत्रिका की शुरुआत कब और किस समय समाचार पत्र से हुई? पत्रिका के बारे में। और यहाँ देखो, भारत में पहली फिल्म कब बनी और इसका क्या नाम था? देखो पहली फिल्म कब बनी और फिल्म से संबंधित देखो प्रश्न 5 में यहाँ पे भी, भारत में पहली बोलती फिल्म कब बनी और इसका क्या नाम था? तो देख लो प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है इससे संबंधित आपके आने वाले एग्जाम में भी मदद करेंगे। इसका नाम लिखिए। और आगे आते हैं प्रश्न ये 30, देखो पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, मतलब सही चल रहा है, इतना गड़बड़ की बात नहीं है। पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना क्यों आवश्यक है? डायरी हमारा किससे साक्षात्कार कराती है? फ्लैशबैक तकनीक क्या है? और मैं इस वाले दूसरे वाले प्रश्न अगर संबंधित करूं ताकि आपको दोनों ध्यान रहे, तो इसमें देखो फोटो पत्रिका का क्या महत्व है? द डायरी ऑफ द यंग गर्ल्स की रचना किसने की? फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक क्या है? कार्यसूची से आप क्या समझते हैं? लगभग थोड़े बहुत। फ्लैशबैक तकनीक क्या है? फ्लैशबैक फॉरवर्ड तकनीक क्या है? प्यार देख रहे हो, ये दो क्वेश्चन तो डिट्टो सेम टू सेम उठाए गए हैं यहाँ से। और द डायरी वाला, डायरी हमारी किस प्रकार साक्षात्कार कराती है? द डायरी ऑफ एगल की रचना कौन है? मतलब अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो डायरी के बारे में तो जरूर पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है कितना सही पूरा। प्रश्न नंबर 6, आपके विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव से मतलब एक बैठक होनी निश्चित हुई है। बैठक के लिए एक कार्यसूची बनाए। तो इस वाले में देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में ना, प्रश्न नंबर 6 कहां चला? ये समाचार पत्र के लिए आपकी ये रहा। आपके विद्यालय में खेल दिवस का आयोजन है, इसके उचित आयोजन के लिए, मतलब डिट्टो सेम है, इस प्रकार से आप लिखना देख लेना एक प्रकार। प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? प्रतिवेदन और रिपोर्ट में क्या अंतर है? तो और इस वाले में क्या था? समाचार पत्र से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य तत्व बताइए। तो कम से कम प्रतिवेदन और रिपोर्ट और आप समाचार पत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो तीनों अगर दोनों को अगर प्रीवियस पेपर पर अगर मिलाएंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और मतलब मस्त तरीके से लिख के आएंगे। और 8 नंबर का क्या आ गया आपका? बुक का आ गया। ठीक है, साहिब अंध साहिब मुख। ठीक है, ये दोनों अलग अलग वाला है। तो अब मैं इसमें क्या ही बजा सकता हूँ? कह न ठंडी सांस में अब भूल जाती जलती कहानी। अब ये तो डिट्टो तो नहीं मिला सकता मैं। और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बालब आवे हमारे गहरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है? क्यों? अंतर्यानों में के आगे के शीला न तम की हट पाती पंक्ति के अंतर्यान और तमशीला की कवि का तात्पर्य क्या है? बाप रे बाप, कुछ चीजें दी गई है और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से जल्दी जल्दी करने की कोशिश करने। लिखित में से 2 काव्यांशों के निहित काव्य संदर्भ स्पष्ट कीजिए। 2 काव्यांश लिखे गए हैं, इसका आपको डिटेल्स में बताना है। एक किए गए हैं। निम्नलिखित गद्यांश सप्रसंग वाला कौन सा वाला है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। स्क्रीनशॉट लेके प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि ये रहे ना कि वीडियो लंबा ना हो। अगर स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में तो पढ़ सकते हैं, बाद में वीडियो पे आओगे देखोगे नेट खर्च होगा, तो उससे अच्छा है ना कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख ले। इसका आपके लिए बेनिफिट होगा और मेरे लिए क्या है? बेनिफिट आपका हो, दुनिया हमारा क्या होगा तो देखी जाएगी। निम्नलिखित प्रश्नों के में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, लाइक हो जाए तो ज्यादा बेहतर है वीडियो। सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र में मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? खानाबदोश कहानी में आज के समाज में किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? खानाबदोश बेटो, जहां तक मुझे लग रहा है तो सेम टू सेम है यार। ये देखो ये रहा। खानाबदोश कहानी में आज के समाज को किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? ये प्रश्न पत्र है 15-16 का। ये 17-18 पे कितनी बार बताया? आप शुरू से देख रहे हो तो पता ही होगा। तो ये कहानी तो डिट्टो सेम टू सेम है, तो ये तो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। तो प्रीवियस सीरीज से काफी मदद मिलती है। हाँ, तो चलिए ठीक है। उसके बाद देश की सब प्रकार की उन्नति हो, इसके लिए भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? नाम पाठक में लेखक ने जो उपाय बताए उसमें से किन्हीं 4 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। रंघे राघव द्वारा पांडेश बेचन शर्मा उग्र का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों भाषा शैली का प्रकाश डालिए। ये गलत कर दिया इसने, बच्चा लिख लगी। सूरदास व धूमिल का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का काव्यात्मक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मकबूल के 5
मित्रों का अलग अलग व्यक्तिगत और स्वभाव था, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र थे। आपके भी अनेक मित्र होंगे जो अलग व्यक्तित्व और स्वभाव के होंगे। आप उनके कौन से गुणों का अपनाना चाहेंगे और क्यों? मतलब आपके अच्छे दोस्त होंगे, उनके कौन से गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? एक तो गाली इतना देता, उसका कौन अपनाएगा भाई। शरत को पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गुल्ली डंडा खेलना जैसे खेल बहुत प्रिय है। वर्तमान समय में अनेक कारणों से बच्चे का घर से खेलना कम हो गया है। अनेक कारणों से क्या? आप तो लॉकडाउन हुआ तो बच्चे ऑनलाइन पबजी और फ्री फायर टाइप का खेल रहे हैं, तो और तो कम तो और पहले से हो गया। किंतु मैदानी खेलों का महत्व अपना ही महत्व है। आपके अनुसार मैदानी खेलों में व्यक्तित्व के किन गुणों का विकास होता है? सर्वज्ञ विकास होता है। मतलब कि सामाजिक और नैतिक और मौलिक है, सब प्रकार का सर्वज्ञ विकास आपका बाहरी खेलों से होता है। ये तो साफ सुथरे लिख सकते हैं। लिखिए, दो प्रश्नों को लिख कीजिए, दोनों आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो उम्मीद है आप प्लेलिस्ट भी देख लेंगे जिसमें मैंने सिलेबस दे रखा है। सिलेबस जरूर देखिएगा, अगर सिलेबस ही नहीं पता तो आप वो भी चैप्टर पढ़ लेंगे जो आपको पढ़ना भी नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैंने दिखा दिया, और मैंने वीडियो के लिंक में आपका वो भी दे दिया है, और मैंने वीडियो के बीच में भी मैंने दिखा दिया था कि आप कैसे प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। 11th का, 12th का भी और 9th का भी था। हिंदी माध्यम का, हिंदी में हिंदी माध्यम का मिलेगा, बाकी जियोग्राफी का भी है जो आपका एग्जाम अभी होना बाकी, और हिस्ट्री का भी। मैं इस 20 क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।